क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते हैं उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता है कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। जो वुमेन की वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में बिगाड़ दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। आगे स्वाद उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करें। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का कारोबार चल रहा है, ठरक निकालने का कारोबार चल रहा है। और आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक छाता नहीं लेकर के गए, बेचारी उस लड़की का छाता छीन करके ले लिया और वो भीगते भीगते पीछे पीछे गई छाता लाने के लिए उससे। क्या पता छाता भी ले जाता पाकिस्तान साथ में। ये कोई मुंबई या दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इस्लामाबाद। इस्लामिक वैल्यूज और पाकिस्तान की सोशियो कल्चरल वैल्यूज के ये चीजें खिलाफ जाती हैं। हाँ, दिल थाम के बैठिए, परेशान ना होइए जो वहां पर मुजरे नजर आते हैं। वाह 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 वाह, मुलाहिजा फरमाएं। जी हाँ, ये कहीं और का सीन नहीं है, ये वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर जिसकी तामील हुई थी, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की निकाह से एक रात पहले का सीन है। पूरा खानदान, दोस्त, दूल्हे के देखे। अरे मुझे भी सुन लो ना, उधर क्या देख रहे हो हैं? यार तुम लोग बड़े छिछोरे हो कसम से यार। दूल्हे के अब्बा हजूर, दूल्हे के मामू जान, दूल्हे के चचा जान सब जमा होते हैं। और ये है हमारे पड़ोसी मुल्क की सोशियो कल्चरल एथिक्स। सुबह 4:30 बजे तक ये डैश डैश का डांस चलता है, मुजरा चलता है, इज्जत रखने के मारे। बहुत ही जो सबसे तमीजदार मुजरा मिला वो दिखा रहा हूं। गूगल करो मुजरा पड़ोसी मुल्क की जगह उसका नाम लिख देना। नंगे नाच होते हैं, नंगे पानी डाल डाल के नाचने वाली, मुजरे करने वाली के ऊपर। ये है इनकी सोशियो कल्चरल वैल्यू। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जरा न्यूज देख कर तो छाता लेकर जाना चाहिए था। छाता लेके जाता, बेचारी वो लड़की को भीगता हुआ छोड़ दिया और छाता अपने टुई 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 करके लेके चला गया। हमारे देश में कितना ही बड़ा कोई मंत्री क्यों ना हो, इवन चलिए भारत के प्रधानमंत्री को हम दूसरे एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री उतरे थे, अपना रेनकोट पहन के उतरे ना, अपना रेनकोट पहन कर उतरे, किसी को छाता लगा करके खड़े नहीं होना पड़ा ना। डाउन टू अर्थ आदमी है, गरीबी देखा है,
गरीब घर का प्रधानमंत्री है, जानता है कि भूख किसको बोलते हैं, जानता है कि धूप किसको बोलते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो इसलिए अपना रेनकोट पहन करके गए थे मेरे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन 21 तोपों की सलामी। और आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक छाता नहीं लेकर के गए, बेचारी उस लड़की का छाता छीन करके ले लिया और वो भीगते भीगते पीछे पीछे गई छाता लाने के लिए उससे। क्या पता छाता भी ले जाता पाकिस्तान साथ में। पाकिस्तान के बिल्लो रानी हमेशा कमर लचका के ये बात करते हैं, और हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डिप्राइव है। अभी आया था गोवा में, जाकर के एनाकोंडा की तरह जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ बोल के दिखाता ना तो महिलाएं निपट लेती हूँ हिंदुस्तान की, इतनी पावरफुल सब झांसी की रानी है, जलवा है हमारा, वही निपट लेती बिल्लो रानी से। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद गाना रागा लापने लगा, और हिंदुस्तान में तो सब डिप्राइव है मुसलमान। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो मुसलमान है, क्योंकि आपका इस्लामिक कंट्री है, तो उस इस्लामिक कंट्री में मुसलमान औरतों और महिलाओं के लिए ऐसे कानून हैं कि वो अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकती हैं। अगर किसी 16 साल की बच्ची का जबरदस्ती 40 साल के बूढ़े मर्दाना से शादी हो जाती है, तो क्या वो कोर्ट जाती है और उसकी सुनवाई होती है और सरकार उसको सपोर्ट करता है? क्या किसी हिंदू बच्ची को या यहूदी बच्ची को या क्रिश्चियन बच्ची को जबरदस्ती बंदूक की गोली के नोक पर उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको इस्लाम कबूल कराया जाता है पाकिस्तान में? तो क्या वहां की सरकार माइनॉरिटीज को ये वैल्यू देती है कि उसकी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फ़ीमेल है, फीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक़ हैं, इसमें हकूक़ की नहीं चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें, उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड, और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है, और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं।